परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्मा ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों। जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो। ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हिला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और 3 अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितरगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी, हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहे हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है
कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है यार। अपनात्माओं उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का वीर सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया। क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सर में माफ देख लूंगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर यो आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहां का प्रभारी था, वो लाया, उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है, ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने से, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली, तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्मा, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बिदक जा, कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं, नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया।
सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौएं चरा रहे थे और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूं, मैं देर हो जा तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौएं गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी, जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए, 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से। उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पुड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, 1-2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वारी नहीं आया। वो कहने लगे, वो यूं कह रहा था मैं फ्रेश होकर आऊं हूं, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहाँ से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च टार्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में, गए, देखा रहे ये तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रे मर गया मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए, दूर तय अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जी में करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया, वर्षी भी बना मनु दी। और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि वो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है, और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई, फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि ये इनकी मृत्यु होगी। तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने, पशु ने खा लिया था, हिंसक ने। और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाती, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंतु पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 5 कपड़े बनवाओ, उसके श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम। और फिर भी यूं कहता है ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, रियो बैठा नो का यूं। अब मैं कहने लगा, माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे,
पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे वो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की? ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, न बोलो पितर बन गया ही। हमारे पितर नहीं हो सबका, वे तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। ये वहां धक्के खाने जाओ तीर्थों पर, वहां पता नहीं कहाँ का, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अब पुण्यात्माओं, ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमर धाम कैसे? जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला, उसके लिए तो ये बरवाला है अमर धाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं, और यहाँ कोई भी नहीं हो, और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम, अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने ते लाभ बना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया, तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं, जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण है कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं, जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा हो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अब पुण्यात्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत अमाम दस्ते में 1 दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक अमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कुटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए,
यानी सत्य साधना आप कहीं बैठकर कर लो, जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे, आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ महाराज रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहां पर ना, वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहां मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार हैं। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी। क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहां इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में सथल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है, वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी है जो यहाँ शुभ कर्म करके अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की, और वहां पहुंच गए। वहां उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहां का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान है, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहां भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं, क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के प्राणियों में, पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये जरूर अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य
किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो, और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला कर समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्माओं, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं, और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए, और साथ में एक जुलाहे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि वही परमात्मा पाने के लिए। क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रूद निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था, और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि महर्षि घर त्याग कर चला गया जो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा। उसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछूत थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुलाहा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक तालाब सरोवर के अंदर। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे, और वहां परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर जुलाहे का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे, भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही हमें ये प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है।
और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है, सुप्रसिद्ध है। दरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे, वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर। क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था, झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया, ना दास को ये मजदूरी दी, तो दास का उसी दिन से ये अटल इरादा बन गया था, सिर जाओ चाहे डट जाओ, परमात्मा के चरणों में ये शीश जावे तो सफल हो। तो पुण्यात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था। यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का। और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था। सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। ये भगवान, अब हंसी आती है अपने कर्मों पे। काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लग गए, वहां धक्के खाया करते हम। बता, काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है। तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया और कोरी बकवास समाज में बरवा दी झूठे गुरुओं द्वारा। तो पुण्यात्माओं, या मेर हुई भगवान की। कहीं आप देखा करते 4 ईंटें लगा रखी हैं, उस पर कुत्ते मुत्ते वहीं बैठे, और वहां हम माथा टेकने जाए, और तेरा गजब भैया। कोई वहां से सारा दिन रो कर मर जाए, कोई नो कहने वाला नहीं क्यों रो रहा है पत्थर के आगे। तो इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता होती है, और उसके ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करने से कल्याण हो जाता है। अब ये कितनी बुराई बढ़ गई शराब मांस तंबाकू की, और इसको विकास मानते हैं हम कि बड़ी बड़ी कोठी हो, कार हो, और घूटी सूटी लावें, और फिर विवाह के अंदर एक अलग से ड्रामा रच दे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ठीक है, संसार भक्ति नहीं करता, वो कुछ करो,
वो तो इस विद्यालय के वो विद्यार्थी ही नहीं है, ये विद्यार्थियों के लिए लागू है कि ना बीड़ी पीवे, ना तम्बाकू प्रयोग करे किसी भी तरीके से, ना मांस खावे और ना शराब प्रयोग करे, और न ही ये ड्रामेबाजी करे, ना जन्मदिन मनाना, ना कोई ऐसे ब्याह के अंदर बकवाद करनी। सिंपल ब्याह करो बच्चों, आप भगत बनकर देखो कितना आनंद आवेगा। देखो लोग दिखावा ड्रामा कितना कर ले, इसका अंत नहीं। शुरुआत हमने देखी, किसी ने 1100 रुपये दान के दे दिए, सारा गांव में चर्चा हुआ करती। फिर 2100 दे दिए एक ने, वो फेल हो गया। फिर एक ने 5100 दे दिए, वो फिर 21 वाला फेल हो गया। फिर एक ने 11,000 दे दिए अपनी लड़की के दान में, और एक मोटरसाइकिल दे दी, फिर कार दे दी। तो ये एक बकवाद है बेमतलब की। बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा का नाम लेकर, और ये राम नाम का दहेज बेटी ने दे दे, ये सदा साथ देगा। एक टाइम हमने कुछ दे भी दिया बच्चे को, क्या कितने दिन उससे वो गुजारा कर सकती है। और फिर गरीब की बेटी अमीर की बेटी को देखकर मायूस हो जाती है, उसको ना जाने कितना दुख होता है। तो इस तरह की ये बकवादें हमने समाज से खत्म करनी पड़ेंगी, खासकर भगत समाज को तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इस दास के संघर्ष में आपने सहयोग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति बाधक है। जिसके 2-3 लड़की हो जाती, नींद आराम हो जाती है उस माता पिता की, और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक गौ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को, एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी, उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत गहराई से सोच कर, एक मर्यादा मार के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना, इस भक्ति मार्ग में बाधक समझना, इन नियमों को तोड़ देना। तो इस प्रकार से हम भक्ति हमारी अधिक होएगी। फिर अपने आत्मा हमने परमात्मा पाने के लिए जो भी कुछ आदेश होता है गुरु जी का, वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को मालूम होता है, वो मास्टर होता है इस मार्ग का। और विद्यार्थी, और जैसे डॉक्टर के पास जाता मरीज, तो सही डॉक्टर होगा तो वो कांटे की बात करा करे और सही दवाई देगा, उसमें जो भी मर्यादा यानी परहेज बताए जा, तो उस रोगी को आजीवन करने पड़ते हैं, तभी वो सफल होता है, रोग नाश होता है। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, इसका नाश इस दास के बताए मार्ग से होगा। दास वही मार्ग बता रहा है जो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था। ये गॉड गिवन है, ये किसी की लोक वेद नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बताया हुआ ज्ञान नहीं। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है, जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य मानते रहे। तो फिर भक्ति में देर नहीं लगेगी, आपको विश्वास होने में देरी हो रही है, और कि ये दास जो भक्ति बता रहा है वो सही है, श्रेष्ठ है, शास्त्र अनुकूल है। ये प्रमाण करने के लिए कि ये भक्ति सही है, और परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी हैं जो जुल्हा रूप में, धानक रूप में बनारस में आए थे, ये प्रमाणित करने के लिए ये ढेर सारे आपको प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन प्रमाणों की, क्योंकि आप एक दूसरे को बताओगे कि ऐसा है, फिर ये एकदम सबको स्वीकार्य हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने देखे नहीं, खोल के वेद देखी ना, गीता पढ़ी थी, समझी नहीं गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सके। अब हम समझन जोगे हो गए, अरे खूब देखेंगे, कति दृढ़ होकर कहेंगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और यही भक्ति सही है, यही मंत्र श्रेष्ठ है, और सब बकवाद है। तो फिर आपसे सुनकर
अन्य व्यक्ति भी इस बात पर विचार करेंगे और कोई प्रमाणित कराना चाहेगा तो सदग्रंथ हमारे पास है, आप खुद भी उनका विश्वास दृढ़ करोगे। तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में मालिक आदेश है, उनका निर्धारित समय है कि अब ये पूरे समय में, पूरे विश्व में एक ही भगवान रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा। और भक्ति विधि उस भगवान की एक है ही, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आम के पेड़ को, पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा बीज आम का हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र है, इनके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। बाकी तो बबूल के बीज अलग हैं, अन्य साधनाएं जो सिद्धियां प्राप्त करने की हैं वो अलग वस्तु है, उसकी हमें जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे होवे पार। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलोए। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खानी। 4 खानी में भरमते, कबहू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु को मानुष जो गिने, और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, युग युग होवे समान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गुलाबराव पाटिल। सर कहाँ से आए हैं आप? मलेर तहसील, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी आने से पहले हमारे घर में जो रीति रिवाज थी पुराने की वो ही करते थे, जैसे कि गणपति पूजा, इसके बाद जो भी मतलब देवी देवता की पूजा, व्रत रखना, मतलब घर में बहुत भक्ति करते थे। खंडेराव की पूजा करना, वो खंडेराव को हर साल में वो बकरा मारते थे। वो एक हमारी देवी थी गांव में, वो देवी को भी बकरा मारना पड़ता था। मतलब ऐसी परंपरा की वो भक्ति करते थे। ये भक्ति करते करते हमारे जो घर में शांति सुख नाम की कोई चीज़ नहीं,
हमारे 5 सदस्य हमारे सामने चले गए। सर, हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ऐसी बात है, हम इतनी भक्ति करते थे, हमारी माता जी हमारे घर वाले इतनी भक्ति करते थे। हमारी माता जी जो 7 दिन में 6 दिन तो व्रत ही रखती थी, तो हम भी उनके पीछे पीछे वो सब करते थे, लेकिन कोई शांति नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे घर में कोई ना कोई बाधा आती थी, ऐसे ऐसे आती थी कि हमारे जो छोटा भाई था वो 4 साल का वो मर गया। इसके बाद मतलब छोटी बहन थी, वो 8 साल में वो मर गई। ऐसे इसके बाद हमारी और बड़ी बहन थी, वो 50 साल की उम्र में वो भी मर गई। तो हम जैसे जैसे हम बढ़ते गए आगे, मैं उम्र बड़ा हुआ तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में जाने के बाद फिर हमारे पिताजी को कैंसर हुआ, कैंसर में मर गए हो। तो मैं सोचा कि ये इतनी भक्ति करने के बावजूद भी आपने इतना कष्ट क्यों हो रहा है। हमारे सदस्य एक सदस्य हमारा घर से वो जा रहा है। फिर हमारे माताजी को बताया, मैं बोला भाई ये जो आप भक्ति कर रहे ये सही नहीं है, अपन इतनी भक्ति कर रहे फिर भी अपने ऊपर इतना कष्ट आ रहा है, फिर हमने ये भक्ति करके क्या फ़ायदा। फिर मैं सर जैसे मैं कोई मानता नहीं था, मैं नास्तिक कदार पे चला गया, मैं नास्तिक बन गया। मैं किसी को मानता नहीं था, या कोई इधर भगवान है या कोई मंदिर में क्या है। मैं सीधा बोलता था मंदिर में पत्थर है, कुछ देने वाला नहीं है, ऐसा मैं सबको बोलता था। घर वाले बोलते थे ये पागल हो गया, ये कुछ भी बकवास करने लग गया। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आपका भगवान से विश्वास ही उठ गया था? सर ऐसी बात है, धीरे धीरे मैं जब रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद हमारे पड़ोस में हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो वो किताब मैं 10 रुपये में मुझे मिली। मैं बोला चलो देखते इसमें क्या है। मैं तो सब ऐसे मानते नहीं थे। फिर वो किताब पढ़ने लग गया। जब पढ़ने लगा तो उसमें जो मुझे आज तक अब जितना मुझे ज्ञान देते थे, इसका विपरीत ज्ञान लगा। मैं बोला ये कैसा हो सकता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा सर कि नहीं, ये ज्ञान और अलग ही है। फिर मैं वो किताब पढ़ते रहा। 3 दिन में मैं वो किताब पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सही में ये अपन सही भक्ति पर आ गए हैं, हमने ये नामदान लेना चाहिए। तो हमने नाम दीक्षा ले लिया सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले भक्ति करते करते आपका भगवान से विश्वास उठ गया था, आप भगवान को मानने से इनकार करते थे। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और जिस भगवान की खोज में आप दर दर भटक रहे थे, जिन सुखों की तलाश में आप इधर उधर जा रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो लाभ मिले आपको? जी सर, इतने लाभ मिले कि मैं गिना नहीं सकता सर, कि मुझे बहुत लाभ मिले। सबसे बड़ा लाभ मुझे तो आध्यात्मिक ज्ञान का मिला। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है, या दुर्गा का पति है, ये इनकी जन्म मूर्ति होती है। यानी असली मतलब भक्ति मिली, सत्य ज्ञान मिला, परमात्मा कौन है, इनकी मिलने की विधि क्या है, वो रहते कहाँ है, हम आए कहाँ, कौन है, ये सब कुछ हमको लाभ पहले मुझे मिला। दूसरा लाभ मुझे मेरी बवासीर का बीमारी थी सर। मैं आर्मी में भी था, तो वहाँ पे भी हमने डॉक्टर को दिखाया था। वो गोली देते थे ऐसा करो वैसा करो उसमें, लेकिन कुछ नहीं होता था। फिर घर पे आया, घर पे भी मैं काफ़ी दवा पानी किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दवा खाई, उससे भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मैं नाम दीक्षा लिया रामपाल जी महाराज से, तब से मेरा धीरे धीरे सतनाम तक वो बवासीर की बीमारी ख़त्म हो गई सर, बिल्कुल जड़ से निकल गई। इसके बाद मुझे अटैक आया था सर। तो मैं सोचा कि बाप रे, ये तो 60 साल में मेरा भाई को भी अटैक आया, वो भी मर गया। मतलब ये मैं सोचा कि अभी मेरा ही नंबर था। तो लेकिन मैं रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की वजह से मुझे रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने एक गोली वहाँ से लिया नहीं। दूसरा दिन मैं घर पे आ गया, एक भी गोली वहाँ से लिया नहीं। बिना गोली का मैं ठीक हो गया। चरण अमृत लेके मैं बिल्कुल स्वस्थ और अभी आज आपके सामने खड़ा हूँ सर। इसके बाद मेरी लड़की की ऐसी बीमारी थी, वो 10 क्लास में वो बेहोश हो जाती थी। मतलब भूत बात था कि ऐसी कुछ चक्कर था उसका। मैंने डॉक्टर के पास दिखाया, कई डॉक्टर के पास, बोले इसको कुछ भी नहीं है।
तो मैंने झाड़ फूस वाले के पास भी गया, उसने भी किया, पैसा लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमने दीक्षा लेकर आए, फिर हमारे घर में मालिक की वाणी चली, सुबह शाम दोपहर सत्संग। फिर वो छुट्टी पे आती थी, वो सुनती थी खाली, उसने नाम दीक्षा नहीं लिया था। तो वो सुनने से उसकी जो बीमारी थी वो पूरी खत्म हो गई सर। आज वो ठीक है। वैसे वो बिना नाम दीक्षा का वो बीमारी चली गई उसकी। इसके बाद फिर उसी टाइम हमारा लड़के का डस्ट का वो एलर्जी थी, वो हमेशा छिका मारता था, ये करता था। उसका ऑपरेशन भी किया, फिर भी उसका वो बीमारी ठीक नहीं होती थी। उसका भी वैसी हुआ कि वो जब रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता था, वो सुनने से, वो वाणियाँ सुनने से उसका भी वो बीमारी चला गया। इसके बाद मेरी लड़की की शादी हुई सर। तो शादी में मैं अभी माँ बाप तो बहुत परेशान रहे थे, लड़की का दहेज देना। तो मेरा वो भार भी रामपाल जी महाराज ने उतार दिया, क्योंकि बिना दहेज के वो शादी मैंने किया। दहेज 1 रुपया दिया नहीं। इसके बाद शादी होने के बाद उसको 4 साल के बाद बच्चा पेट में रहा। तो उन्होंने टेस्ट किया, वो ब्रेशर में उनकी एक गांठ थी। वो गांठ जब चेक किया तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। तो जैसा वो कैंसर का बताया तो दोनों रोने लग गए वहाँ दवाखाने में। फिर मेरे पास फ़ोन आया लड़की का कि ऐसा ऐसा है पापा कि मुझे तो कैंसर बता दिया, यानी मेरा अभी 2 महीने का बच्चा है, क्या करें। मैं बोला कुछ भी मत करना, आप सीधा रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, दोनों को मालिक सब ठीक करेंगे। फिर दोनों ने नाम दीक्षा लिया, ऑनलाइन नाम दीक्षा दे दिया। फिर डॉक्टर ने, उनका थोड़ा सा ये था कि भाई डॉक्टर करेंगे ठीक। मैं बोला आपको जो जैसा करना है वैसा करो, लेकिन आप भी जो करेंगे अभी परमात्मा ही करेंगे, संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं जो कुछ करेंगे। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका 8 महीने के अंदर बच्चा को सीजर करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद 8, 9, 12 केमो इसको देना पड़ेगा। फिर डिलीवरी की जब हो जाएगा उसके बाद 4 केमो और देना पड़ेगा। मतलब वो इंजेक्शन रहते, वो इंजेक्शन इतना खतरनाक रहते, वो बहुत जलन होता। फिर उसको जैसे पहला केमो दिया, इंजेक्शन दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैं उसको बोला, मैं बोला देख भाई, नाम दीक्षा ले आए, आप नाम सुमिरन करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर ऐसे सर उसको 12 केमो दिए। तो जैसा आज समझ लो, आज केमो दिया तो 4 दिन में वो बच्चा चेक करते थे डॉक्टर कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो बच्चा भी ठीक होके एकदम सही था। फिर उन्होंने बोला था कि 8 महीने में, अभी 8 महीना चालू हो गया, अभी ये बच्चा को सीजर करके बाहर निकलना। मैं बोला नहीं, अभी ये देखो, ये बच्चा रामपाल जी महाराज जी का आदेश से बाहर आएगा, अभी ये बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो जैसे 8 महीना हो गया, वो बोला जल्दी करो। मैं बोला नहीं, करना नहीं। लड़की को बोला धीरज रखो। फिर 9वां महीने में वो बच्चा बिना सीजर किए हुए नॉर्मल डिलीवरी हुए। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा एकदम क्लियर, जब 3 किलो का मतलब बच्चा था। आज वो बच्चा भी सही है और मेरी लड़की भी बिल्कुल सही है। उसके बाल भी गिरे नहीं, कुछ नहीं। और जो केमो चलते थे वो केमो भी लिया उसने, सब कुछ लिया। आज वो बिल्कुल सही है। तो जैसा उन्होंने बोला कि हमने डॉक्टर को बताना है, मैं बोला ठीक है, आप जैसी आपकी मर्जी, आप डॉक्टर को बताओ, लेकिन आज से जो भी होगा, जो भी करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है। आपको विश्वास है नहीं है तो आप कर सकते, आप डॉक्टर के पास जा सकते। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा ये है, ये 8 महीने में बालक को निकालना पड़ेगा, ये इसका ये करना पड़ेगा, इसके बाल निकल जाएंगे, इसकी ऐसे ऐसे ये होगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, मेरी लड़की को भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत है आज वो। कैंसर का ट्रीटमेंट अभी वो ख़त्म हो गया, अभी वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने उनको बोला था कि ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनका थोड़ा सा वो ये थे, डामाडोल थे वो, उन्होंने वो किया वो डॉक्टर के पास जाके। लेकिन डॉक्टर जो बोलते थे उसका विपरीत हुआ। वो विपरीत ऐसा हुआ कि वो बोलते थे ऐसा ऐसा, उन्होंने बता दिया था सब कहानी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। फिर वो क्या बोले कि बोला नहीं, ये हज़ारों में लाखों में ऐसी एक केस होती है, ऐसा हो जाता है बोलता है। तो हमको पता था
कि ये जो किया ये संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, बाकी कोई नहीं कर सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को आप अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? अन्य जो धर्मगुरु है, जगत गुरु है, ये जो ज्ञान देते, ये ज्ञान इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बताते क्या है ये लोग कि रामायण का, महाभारत का ऐसी स्टोरी बताते। ये बताते बताते हमारे कान पक गए। ये इनके पास कुछ ज्ञान भी नहीं है, ये इनके पास सत्य ज्ञान नहीं है। ये जो अपने धर्म, अपने शास्त्र है, वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे। और हमारे जो रामपाल जी महाराज जी अपना शास्त्र से ज्ञान बताते। शास्त्र जो अपने जितने भी धर्म ग्रंथ है वो एक 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 खोल करके बता रहे। जैसे गीता हुआ, वेद हुई, बाइबल हुई, ये गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, ये सब ग्रंथ एक एक खोल के बता रहे। उसमें सब ज्ञान आज तक किसी ने बताया नहीं। आज जो भी सदग्रंथ खोल के बताने वाले जो संत है वो पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। इनके अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है, सत्य मार्ग नहीं है। हमें ये सत्य ज्ञान, सत्य मार्ग रामपाल जी महाराज ने बताया। मोक्ष का मार्ग भी इसमें है। बाकी जो संत है इनके पास कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये सब अपनी ऐसी मर्जी बता रहे हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा भगत समाज को या जगत को ये संदेश है कि आप ठीक है, जो भक्ति आप कर रहे हैं वो आपकी भक्ति ठीक है, लेकिन वो भक्ति अधूरी है। अधूरी कैसी है? आप शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे। इसके वजह से आपको जो लाभ होना था वो लाभ नहीं हो रहा है। आपकी एक एक ऐसे कहर टूट रहे हैं। आपके आर्थिक, शारीरिक, भौतिक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और ये भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे, ये शास्त्रानुकूल भक्ति है। ये भक्ति से आपको लाभ भी मिलेगा। मालिक तो बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि मैं तो ये लुंगे में दूंगा, यानी कि फ्री, आर्थिक, शारीरिक, भौतिक ये लाभ तो फ्री में दूंगा। लेकिन जो सबको अपने को आज सबको एक रोग लगा है, वो जरा और जवरा, यानी जरा यानी बुढ़ापा और मरण, ये जो रोग है इनसे अपने को निपटाना है। और ये निपटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर साहब के रूप में। पुस्तक लो, ज्ञान गंगा, जीने की राह, वो मंगाओ, किताब पढ़ो। और आज सब समाज पढ़ा लिखा है, सब जानते हैं। पहले कैसे अनपढ़ लोग थे, वो जैसे बताते थे वैसे वो करते थे। इसके बाद जो भी जिसने भी नाम दीक्षा लेना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना मानव जीवन इससे मोक्ष का पालो। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया की है। हर जिले में, हर स्टेट में, हर जिले में नामदान खोल रखा है। आज पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान खोल रखा है। कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते, उसमें एक पट्टी चलती, उसमें नंबर आते। वो नंबर आप फ़ोन करेंगे तो वो आपको बताएंगे, जो जहाँ भी आप हैं वहाँ का नामदान, नज़दीक का नामदान सेंटर का आपको नंबर दिया जाएगा। वहाँ आप जाके अपना नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें